हेलो स्टूडेंट, आज हम नॉइज़ पोल्यूशन के लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे नियंत्रण किया जाए। इसमें कुछ निम्न टाइप्स दिए हुए हैं जिससे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, जैसे स्रोत पर नियंत्रण करके, माध्यम पर नियंत्रण करके, प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण करके और लोगों को शिक्षित करके। जैसे स्रोत पर नियंत्रण करके, ये ध्वनि रोकने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा आवाज़ निकल रही है, जहाँ से मतलब नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, अगर हम उस सोर्स को ही कम कर दें या बंद कर दें तो उससे इस चीज़ से बचा जा सकता है। जैसे कि हमें सारी जितनी भी मशीनें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ निकल रही है, तो उनके जो कारण हैं आवाज़ निकलने के, उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम शोर को कम कर सकें। जैसे कि जनरेटर में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी पुराने जनरेटरों में, तो उन्हें हमने क्या कहते हैं, अब नए जनरेटर्स आ गए हैं जिनमें आवाज़ बहुत कम होती होती है, तो उनमें साइलेंसर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आवाज़ कम हो जाती है। और इंडस्ट्रियों में और जितने भी मोटर वाहन हैं उनमें भी इन साइलेंसरों का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आवाज़ कम हो जाती है। अब मोटर बाइक में ही, अब चार पहिए में भी साइलेंसर लगे होते हैं जिससे आवाज़ कम हो जाती है साइलेंसर से। अगर साइलेंसर हटा दिए जाएँ तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी। और अगर घर्षण से कोई चीज़, रगड़ से अगर क्या कहते हैं वहाँ पर आवाज़ हो रही, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आवाज़ कम निकले। और कुछ ध्वनि शोधक पदार्थ होते हैं जिनका मशीनों में यूज़ करके हम ध्वनि को सोख लेते हैं, जिससे कि आवाज़ कम निकले और जो रिसीवर होता है, प्राप्त करता है, उस तक बहुत कम पहुँचे। और इससे शोधक पदार्थों से अगर वैसे तो पूरी आवाज़ कम नहीं होती है, पर काफ़ी हद तक आवाज़ को कम किया जाता है। जैसे कि हम शोर कम करने के लिए कुछ पदार्थ हैं, जैसे राख के सांचे, शीशा, ईंट, प्लास्टर, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो हम एक मकान में रहते हैं, तो मकान के कमरे में चारों ओर से दीवार बनी होती है। अगर हम बाहर खुली हवा जगह पर बैठे तो कोई आवाज़ बहुत ज़्यादा हमें सुनाई देगी, लेकिन अगर बंद कमरे में है तो हमें कम सुनाई देगी, क्योंकि ईंटों द्वारा वो आवाज़ रोक ली जाती है, दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दी जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दूसरा है कंट्रोल एट मीडियम। मीडियम से हम किसी माध्यम से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो ध्वनि की संरक्षण पथ होती है, या ट्रांसमिशन पाथ होता है, या उसके ट्रैवल करने की जो रास्ता होता है, उसको हम बदल कर उसे किसी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे कि वो प्राप्तकर्ता पर, रिसीवर तक, हम तक नहीं पहुंच पाती। जैसे लोकेशन, इसमें जो भी स्रोत होता है, सोर्स होता है, और जो भी डेस्टिनेशन हम हो गए, रिसीवर हो गए, जो प्राप्त करता है, उसकी दूरी को बढ़ा देते हैं ताकि वहाँ तक आवाज़ आते आते कुछ कम हो जाए। और भवन विन्यास, जैसे बिल्डिंग लेआउट, भवन का विन्यास इस प्रकार से होना चाहिए कि भवन के कमरों का शोर न तो क्या कहते हैं बाहर जाए, और बाहर का शोर न तो अंदर आए। और दिशा में परिवर्तन, डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन, इसमें इसमें क्या होता है, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जहाँ से या शोर उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न हो रही है और जहाँ तक जा रही है, यानी एक सोर्स से ध्वनि निकल रही है और उसकी जो ट्रांसमिशन पाथ होता है, तो उसके बीच में, उसके मार्ग में हम बड़े बड़े बैरियर खड़े कर देते हैं, अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पेड़ लगा हुआ है, या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, या कोई झोपड़ी बनी हुई है, तो उससे वो जो ध्वनि है वो टकरा कर प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाती है, जो रिसीवर होता है। और चौथा है अब्जॉर्प्शन, और शोषण। ये एक बहुत बेस्ट तकनीक होती है। इसमें क्या होता है, जो भी बहुत ज़्यादा मशीनें शोर करती हैं, उन्हें एक बंद कमरे में रख दिया जाता है, और दीवार और फर्श और छतों पर
ध्वनि शोधक पदार्थ है यूज़ किए जाते हैं, जिससे ध्वनि को ये अवशोषित कर लेते हैं और कमरे के बाहर शोर को नहीं जाने देते हैं। और कुछ जगहों पर फर्शों पर ध्वनि शोधक कालीनें आती हैं, उनका यूज़ किया जाता है। ये कालीनें छत पर भी लगाई जाती हैं, जिससे कि ये नॉइज़ को शोर को काफ़ी कम कर देती हैं और इन्हें बाहर नहीं जाने देती हैं। और मशीनों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ मशीन, इनके लिए मशीनों के उचित समायोजन से भी बहुत सा शोर कम किया जा सकता है। जैसे कि पुराने जो जनरेटर आते थे बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, उनकी जगह पर हम नए टाइप के जनरेटर का यूज़ करें जो कि कम आवाज़ करते हैं। तो ऐसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी कुछ मशीनों में जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। और छठा है मफलर का यूज़ करके। मफलर का यूज़ करने का मतलब है कि हम जो भी ऊनी मफलर होते हैं, अगर उनसे कान को हम ढक लेते हैं तो उससे काफ़ी मात्रा में वो ध्वनि को सोख लेते हैं और बहुत कम मात्रा में हमारे कान तक आवाज़ पहुंचती है। तो ये एक मीडियम है जिससे कि हम आवाज़ को, ध्वनि को कम कर सकते हैं। अब तीसरा है प्राप्तकर्ता पर नियंत्रण। रिसीवर पर जो भी प्राप्त करता है उस पर हम ऐसा क्या कंट्रोल लगाएं जिससे कि वो ज़्यादा ध्वनि से बच सके। जैसे प्राप्तकर्ता पर कुछ नियंत्रण उपकरण हैं, जैसे नियंत्रण उपकरण का प्रयोग करके हम ध्वनि की जो स्तर होता है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि रक्षात्मक यंत्रों द्वारा, बाय प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे तेज़ शोर से बचने के लिए हम कानों पर ईयर प्लग और मफलर और या हेलमेट, ये सब चीज़ें हम लगाकर इनसे बचा जा सकता है। और इंडस्ट्री में कोई वर्क कर रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है तो वहाँ के कर्मचारियों को ध्वनिरोधी यंत्र प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा आवाज़ों से बच सकें या और उन्हें कुछ नुकसान ना हो। जैसे कि हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर में जो भी पायलट होता है या जो भी उसके साथ जो भी उस पर पैसेंजर बैठते हैं तो अपने कान में एक बड़ा सा हेडफोन लगा कर रखते हैं। इसलिए वो लगा कर रखते हैं तो क्योंकि हेलीकॉप्टर के पंखों से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, जो कि बहुत ज़्यादा देर तक सुना जाए तो आदमी बहरा पड़ जाएगा। इसलिए उन्हें ये इक्विपमेंट दिया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा ध्वनि के प्रभाव से बच सकें। और दूसरा है कंट्रोल एट रिसीवर में अनुमन्य शोर अवधि, परमिसिबल नॉइस पीरियड। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या कहते हैं, एक नॉइस पीरियड बनाई गई है, एक पीरियड बनाई गई है काम करने के लिए कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो वहाँ कितने घंटे काम कर सकते हैं। ये अवधि भारतीय मानक संसाधन द्वारा बनाई गई है। इसमें इसका सभी लोग, ये जितने भी इंडस्ट्रियल होते हैं वो अपने वर्कर को उससे ज़्यादा उतनी आवाज़ में काम नहीं करने देते हैं। या वो जैसे कि 90 डेसिबल में 8 घंटे तक के लिए काम किया जा सकता है, 92 डेसिबल में 6 घंटे के लिए काम किया जा सकता है। इसकी एक छोटी सी लिस्ट है, मैंने आप लोग को जो PDF शेयर की है नॉइस पोल्यूशन की, उसमें आप लोग जाइएगा, उसमें ध्वनि स्तर एवं कार्य अवधि दी हुई है। इसमें अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है और अलग अलग ध्वनि का लेवल दिया हुआ है, कितने लेवल पे कितने घंटे काम आदमी कर सकता है या कितने मिनट तक काम कर सकता है उतने लेवल में। और है लास्ट है कि हम लोगों को शिक्षित करके, लोगों को हम एजुकेट करके इन सब चीज़ों से इन ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों को कम कर सकते हैं या ध्वनि प्रदूषण को ही हम कम कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं नगर हैं, सिटी हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, सूरत, पंजाब, ये सब जगह हैं जहाँ ध्वनि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ध्वनि की जो ध्वनि प्रदूषण जो है यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और इन्हें हम रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह में जो शोर होता है उनके लिए हम जागरूकता उत्पन्न करके ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे इन दिशा में कुछ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि नगर पालिका एवं महापालिका को ये आदेश दें कि वो भारी ट्रक और वाहनों को
जो भी आवासीय क्षेत्र हैं जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से न जाने दें, ताकि ट्रकों और बड़े वाहन हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आवासीय क्षेत्र में ना आए, जिससे कि लोगों को परेशानी ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन का सामना न करना पड़े। और दूसरा है नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग। प्रत्येक नगर में एक मॉनिटर स्टेशन होना चाहिए जो ध्वनि के आंकड़ों को प्रतिदिन नोट करे और बहुत ज़्यादा ध्वनि होने पर उसकी रोकथाम करे। और भवन में शौचालय, स्टोर, सीढ़ी कक्ष और जो स्नानागार होता है, नहाने का बाथरूम, उन सब जगहों को जहाँ सबसे ज़्यादा ध्वनि होती हो वहाँ बनाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा देर के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए हम रहते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, जैसे कि बाथरूम्स वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह में और स्टोर वगैरह, यहाँ थोड़ी ही समय के लिए जाते हैं फिर वहाँ से निकल आते हैं। और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ के क्षेत्र में होगा तो हम बहुत कम ही वहाँ जाएंगे, तो वहाँ आवाज़ होती रहे क्या मतलब पड़ता है। इससे हम थोड़ा सा बच सकते हैं। और जैसे जो भी हमारे रोड हैं और रेलवे ट्रैक हैं, इनके दोनों ओर पेड़ लगाने चाहिए, पेड़, जिससे कि ये जो भी आवाज़ निकलती है उनको ये एब्जॉर्व कर लें और लोगों तक न जाने दें। इसीलिए देखा होगा कि क्या कहते हैं, रोडों के किनारे अधिकतर पेड़ गवर्नमेंट लगाती है। और और जो रोड्स होनी चाहिए, रेलवे लाइन होनी चाहिए, इन्हें आवासीय क्षेत्रों से इन्हें थोड़ा दूर ही होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से भी जहाँ वो लोग काम करते हैं इनसे थोड़ा दूर ही होना चाहिए, ताकि ये आवाज़ लोगों तक ना पहुँचे। और अगर कोई नया हवाई अड्डा बनता है तो उन्हें पर्याप्त दूरी पर बनाना चाहिए। जो भी हमारे आवासीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ से थोड़ा दूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एरोप्लेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ निकलती है, इसलिए इनसे थोड़ा सा बचा जा सकता है अगर इन्हें दूर बनाया जाए तो। और प्रत्येक मकानों के सामने एक वृक्ष होना चाहिए, जिससे कि घर से जो ध्वनि निकल रही है उसको ये ऑब्जर्व कर ले, और बाहर की जो ध्वनि अंदर आना चाहती है उसको भी ये ऑब्जर्व कर ले। और सरकार को एक शोर प्रदूषण नियंत्रण एक्ट बनाना चाहिए, जो प्रत्येक नगर की शोर नियंत्रण आचार संहिता होनी चाहिए, यानी इस पे ही काम होना चाहिए। जो भी कंट्रोल एक्ट है साउंड को कम करने के लिए, उस पे ही ये सब ज़रूरी काम होने चाहिए। और अगर कोई इनको तोड़ता है तो उस पर कानूनी अपराध होना चाहिए। कानूनी अपराध है तो उसे क्या कहते हैं, थोड़ा मतलब दंड देना चाहिए कुछ न कुछ। तो ये सब चीज़ें हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।